जय श्री राम। बाबा के सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कल मित्रों हमने वीडियो बनाई थी आपके लिए कि बालाजी महाराज के जो बालाजी महाराज के दर पर जाते हैं, चाहे संकट वाले हों या वैसे संकट वाले बगैर संकट वाले हों या अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वहां से आने के बाद जो 41 दिन के नियम है वो किसको करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए और हमें वो नियम कैसे करने चाहिए, इसी के ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाई थी। आज मित्रों ये वीडियो बना रहा हूं मैं कि जब हम नियम शुरू करते हैं, देखिए जब हम कोई प्रण लेते हैं किसी कार्य का, और खासकर किसी मनोकामना के लिए और संकट वाले, जब हम हनुमान जी का या बालाजी महाराज का कोई प्रण लेते हैं कि भाई मैं 41 दिन के आपके नियम करूंगा, आपके दर पे मैं दर्शन करके आया हूं और जी दरखास्त लगाई है, बाबा आप मेरे संकट को पूर्ण तरह से काटें। तो जब नियम आता है तो बाधाएं जरूर आती है। तो ये वीडियो आज का उसी के लिए है कि संकट किस तरह से आपके 41 दिन में जो नियम करोगे उसको तोड़ेगा और आपके नियम को पूरे नहीं होने देगा संकट। क्योंकि संकट नहीं चाहता कि आपके नियम पूरे हों, क्योंकि आपके नियम पूरे हो गए तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा संकट को, तो आपके नियम पूरे नहीं होने देगा। लेकिन बात यह आती है कि आपको कैसे पता चलेगा और उस संकट करता क्या आपके साथ। देखिए मित्रों, संकट क्या करता है, जब आप नियम शुरू कर देते हैं तो संकट को, क्योंकि संकट आपके घर में है, आपके शरीर में है, आपके हर घर के हर व्यक्ति के बारे में वो जानता है और खासकर आपके बारे में। तो जैसी आपकी प्रवृत्ति होगी और उसी प्रवृत्ति से आपके वो संकट जो होता है आपके नियम तोड़ने की कोशिश करता है। यहां आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा कि जो आपकी प्रवृत्ति है वो वहां पे फीकी पड़ जाए और आपका नियम पूरा हो जाए। प्रवृत्ति से मतलब, अभी मान लेते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है तो पैसे का बहुत लालची है और संकट को पता है। जब आप संकट के लिए नियम शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं वो संकट क्या करेगा, जो संकट है वो संकट क्या करता है कि आपके जो प्रवृत्ति है पैसे के लालच की, कोई ना कोई ऐसा गलत काम कराने की कोशिश करेगा आपसे कि जिसके कारण आपका नियम टूट जाएगा उस गलत कार्य के करने से। अगर आपकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा गुस्से की है तब संकट क्या करेगा, तो संकट क्या करेगा, आपको कुछ ऐसा परेशान करेगा या आपके घर वालों को ऐसा परेशान करेगा, आपकी पत्नी को, बच्चों को, किसी को भी, आपके माँ बाप को, कि आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको कुछ ऐसी बात कह देंगे कि जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और गुस्से में आप कुछ गलत करेंगे जिससे आपका परहेज टूटेगा। क्यों, वहां पे क्या होता है, संकट हैवी हो जाता है और आपका ऑरा कमजोर हो जाता है। अब इसमें एक केस और है जो हमारे पास कई बार आया भी हुआ है पहले। तो क्या है, अगर किसी की प्रवृत्ति है भाई, मैं कहना तो नहीं चाहता, कुछ ऐसी प्रवृत्ति मानसिकता होती है जो कि औरतों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है या इस लाइफ की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, तो संकट क्या करता है, ऐसे आदमी को संकट उसको सौंपन के माध्यम से उसके दिमाग में ऐसा कुछ कर देता है कि उसको रात को संपन्न दोष होगा, दिन में भी हो जाएगा, बार बार हो जाएगा, उससे उसका परहेज टूटेगा। उसके दिमाग में ये बात आएगी, यार भाई तेरा तो परहेज टूट गया, वो परहेज तोड़ देगा, और संकट यहाँ पर आपके ऊपर हैवी होता है। अभी जो मैंने बात बताई है, आप ये देख लो कि भाई आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपको उस प्रवृत्ति पर फिर कंट्रोल करना है और जो ये संकट है उसको मजबूत नहीं होने देना है। आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी पूजा, सुबह शाम की पूजा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड जो आप करते हैं उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि संकट करता है बार बार कोशिश, 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार वो करेगा, लेकिन आपको पीछे हटना नहीं है। जब एक हथौड़े से कहीं एक जगह चोट मारी जाती है ना,
तो पहली बार में तो थोड़ा भी ऊपर हो जाता है, लेकिन धीरे 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 वो जिस पर चोट मार रहा है उसको तोड़ देता है। तो ऐसे ही संकट के ऊपर आपको बार बार चोट मारनी है। अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसा ही केस हमारे पास था। केस ऐसा था मित्रों, संकट था उसमें बहुत भारी। कहीं ना कहीं संकट नहीं चाहता कि मैं उसको छोड़ के जाऊं। तो संकट को पता था कि इसकी प्रवृत्ति कैसी है। उसकी 2-3 तरह की प्रवृत्ति थी। वो गुस्से वाला भी बहुत था, वो जल्दी से विश्वास भी नहीं करता था, और वो जो मैंने बताया सौंपन दोष को, उसको बार बार सौंपन दोष होता था। वो कहता गुरुजी ऐसे हो रहा है, बाबा की कृपा से, बाबा की कृपा हुई वो बंद हो गया। लेकिन उसका गुस्सा जिस पे उसे खुद कंट्रोल करना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, वो नहीं कर पाया। उसने गुस्से के कारण कहीं झगड़ा हुआ, संकट वहाँ हैवी हो गया। फिर उसके बाद भी उसका इलाज जारी रखा। जहां भी उसका मन किया जाने का, बाबा की कृपा से उसको लेके गए, उसकी धोक पूजा चलती रही। लेकिन यहां वो मात कैसे खा गया, जो उसका मन है वो बहुत कमजोर था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि भाई मैं ठीक हो रहा हूं। उसके दिमाग में एक ही बात थी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, मैं जैसा था वैसा भी नहीं रहा, मैं उससे भी जीरो हो गया। यानी उसको बालाजी महाराज पर कोई विश्वास नहीं था। और जब तक विश्वास नहीं होगा संकट कहां से कटेगा। और यही संकट उसके ऊपर हैवी हो गया, बहुत ज्यादा हैवी। आपने देखा होगा ज्योतिषी, अब कोई आपसे उपाय कराते हैं पैसे के लिए या कर्ज के लिए, वो क्या कहते हैं, या कोई अरदास लगवाते हैं भगवान पर, वो ये लिखवाते हैं कि भाई मेरा ये कार्य हो गया है। वो आपसे कभी ये बात नहीं बुलाएंगे कि मेरा कार्य हो जाए। कोई कर्ज वाला है तो ये लिखवाएंगे मेरा कर्ज उतर गया है, मेरा मकान बन गया है। वो क्यों? क्योंकि वो इसलिए लिखवाते हैं, जो यूनिवर्स है, आप जब उनको कहते हैं ना ये काम हो गया है जी मेरा, तो हो गया वाली आवाज पहुंचती है, और देखते हैं यूनिवर्स इसका तो हुआ नहीं यार। फिर वो यूनिवर्स आपका कार्य है, उस कार्य को करती है। तो हमें यही लिखना, यही बोलना, बाबा आपकी कृपा से मेरा संकट कट गया है, बाबा मेरी कृपा से आपका संकट कट गया है। अब बार बार बाबा को बोलते हैं तो बाबा आपका संकट अवश्य काटते हैं। अपने मन में विश्वास रखना पड़ता है कि बाबा ही संकट काटेंगे और मेरे संकट कटेगा, अवश्य कटेगा। अब आपके मन में विश्वास ही नहीं तो संकट कैसे कटेगा। जिसका मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, फिर उसने दरबार छोड़ दिया। फिर वो एक हमारे शिष्य के दरबार में जाकर, जिसमें हमारे सामने कभी कोई ऐसा संकट या कोई चीज नहीं आई कि जो जुबान से बोले, जैसे ही हमारे से दूर हुआ उसमें वो चीज भी बोल गई। और मेरे शिष्य के दरबार में जाके उसने उत्पात मचाया, और शिष्य के दरबार में जाकर ही उसने ये बोला कि ये दरबार तो शुद्ध है। जहां पिछले 3 साल से बालाजी महाराज और माता रानी का अखंड ज्योत चल रही है, वो दरबार अशुद्ध है। और वो मेरे शिष्य में भी अकल नहीं थी जो इस बात को मान रहा है। अरे भाई, जहां इतने सालों से ज्योत चल जाएगी वो दरबार अशुद्ध कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। यानी वहां संकट हैवी हो गया, और संकट यही चाहता था कि मैं उसके ऊपर हैवी हो जाऊं और वहां से दूर हो जाऊं, क्योंकि उसको पता था मैं यहाँ रहा तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा और संकट को भागना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है मित्रों, आप ये देखिए कि आपके संकट आपको किस तरह से परेशान कर रहा है, क्या परेशानी कर रहा है, और उसी के माध्यम से आप अपने संकट को काटें। आप विश्वास रखें भगवान पर, अपनी पूजा निरंतर करें, उसे ना छोड़े, जाप रखें। मन में विश्वास जब तक नहीं होगा संकट कोई नहीं काट सकता, ना कटेगा, ना भगवान काट सकता है, ना भगत काट सकता है। तो आप अपने मन में विश्वास रखें, अपने संकट का पूर्ण तरह विश्वास रखें, और अपना संकट अपने कर्म से कटवाएं। जय सीताराम।